हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया का एक धमाकेदार मैच हुआ जिसके बारे में हमने आपको मैच खत्म होते ही पूरी जानकारी दी थी, पूरा एनालिसिस लेकर। मैच के बाद दोनों कप्तानों ने क्या कहा, क्या राय रही उनकी फाइनल को लेकर, किस तरीके से जो है सूर्य कुमार यादव की सोच है, और सुपर ओवर के पूरे ड्रामे को लेकर एक और ब्रॉडकास्ट लेकर आपके सामने पेश हो गए। तो शुरुआत करते हैं इंडिया के सुपर ओवर की विन के साथ। एक बहुत ही सुपर विन थी, बड़ी स्पेशल विन थी। हिम्मत नहीं हारी इंडियन टीम ने और मैच जो है अपने नाम यहां पर कर लिया, श्रीलंका के हाथों से जीत छीन ली। दिखाते हैं आपको किस तरीके से पूरा मैच चला। दिखाए जी, अपडेट दिखा दे पहले। भारत ने सुपर ओवर में श्रीलंका को जो है वो हरा दिया, वहां पर बाजी जो है वो इंडियन टीम ने मार ली। सुपर ओवर में श्रीलंकाई टीम ने 2 रन बनाए। भारत ने सुपर ओवर की पहली गेंद पर जो है मैच जीत लिया 3 रन बनाकर। 202 रन के स्कोर पर मैच टाई हुआ था। तारीफ करनी होगी श्रीलंका की टीम की भी कि वो 202 रन तक पहुंच गए। टीम इंडिया ने लगातार 6ठा मुकाबला ये जीता है और बिना हारे इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया फाइनल खेलने जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। इस तरीके से ये पूरा मुकाबला चला, बड़ा एक्शन था इसके अंदर। कभी पेंडुलम इस तरफ झुक रहा था, कभी उस तरफ झुक रहा था, मगर 15 ओवर के बाद जो है ना वो टीम इंडिया ने शिकंजा कसना शुरू किया। उससे पहले जो दूसरे विकेट के लिए साझेदारी श्रीलंका की टीम की लगी थी, वो जो है उसने एकदम थ्रेटन कर दिया था कि मैच जो है इंडियन टीम के हाथ से यहां पर निकल गया है। शिवेंद्र सर हमारे साथ जुड़े। सर बढ़िया मैच रहा, मतलब कि ये डेड रबर मैच हमें लग रहा था कि इसमें कुछ है नहीं, इसमें और था भी नहीं, मतलब कि इससे कुछ होना तो था नहीं। फाइनलिस्ट तो आपके तय हो चुके हैं, श्रीलंका बाहर हो ही चुकी है, इसके नतीजे से कोई फर्क नहीं पड़ना था। मगर जिस तरीके से पूरा मुकाबला चला, जिस तरीके से खेला गया, जो रोमांच हुआ, सुपर ओवर हुआ, देर सवेर हमें भी जरूर हो गई, मगर यह है कि पैसा जरूर वसूल हुआ। बिल्कुल कुणाल, और पैसा सिर्फ आपका ही वसूल नहीं हुआ। पैसा वो दुबई में जितने भी क्रिकेट फैंस गए थे, और इस बार मुझे याद है जब एशिया कप शुरू होने वाला था तो आपने ही सबसे पहले ये खबर भी दी थी कि इस बार टिकट्स जो है वो एक तरीके से बुके में खरीदे जा सकते हैं, एक साथ खरीदे जा जाएंगे, वो अलग अलग से टिकट नहीं मिलेंगे। तो वो जितने भी लोगों ने टिकट पे पैसा खर्च किया था उन सबका पैसा वसूल हुआ। और मुझे लगता है जो आपने कहा ना कि ये मैच एक तरीके से श्रीलंका की टीम 15 ओवर तक लग रहा था कि जीत चुकी है, लेकिन जब वो हारी और भारत ने 6ठी जीत दर्ज की, उसके बीच का जो मैं एक बिटवीन द लाइंस पढ़ने की अगर कोशिश करूं तो मुझे सिर्फ यही लगता है कि अगर श्रीलंका की टीम इस मैच में इतना क्लोज आ पाई या इतना ज्यादा फाइट दे पाई, इतनी शानदार परफॉर्मेंस कर पाई, तो उसकी वजह यही थी कि वो पहले ही बाहर थी। उसको पता था कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और किसी भी मतलब लाइफ में तो आप देखते ही हैं, उसके अलावा अगर किसी भी खेल में किसी खिलाड़ी को या किसी टीम को इस बात का एहसास हो जाए कि हाँ अब आज हमको ना हारने जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आज हम अपना दिल से खेलेंगे। तो कल का जो मैच था ना वो श्रीलंका की टीम ने दिल से खेला। मतलब वो कितनी बड़ी टीम है, कितनी काबिल टीम है, कितने अच्छे बल्लेबाज हैं, कितने खराब बल्लेबाज हैं, ये सब एक तरफ, और एक तरफ ये कि मैच जो है वो दिल से खेला हुआ मैच था। और इसीलिए दिल से खेले गए मैच में जब आप देख रहे हैं उसको तो फिर वो पैसा वसूल होता ही है, जो हम सभी का हुआ और तमाम फैंस का हुआ जिन्होंने अपना हार्ड अर्न्ड मनी उस पर खर्च किया था। बिल्कुल जी, और कमाल का ये मुकाबला रहा, मज़ा आ गया ये मुकाबला देखकर। सूर्य कुमार यादव ने भी बोला कि इट फेल्ट लाइक ए फाइनल। ठीक है, मतलब उस तरीके से मज़ा आया कि भाई ऐसा लगा कि फाइनल मुकाबला ही खेल रहे हैं। और जिस तरीके से जीत की आदत इंडियन टीम को पड़ गई है ना, टेंशन तो होने ही लगती है कि यार मैच हार कैसे रहे हैं। ठीक है, मगर वो ये बात ज़रूर है कि जितना टीम इंडिया ने मैच जीता उतना ही श्रीलंका ने ये मैच गंवा दिया, क्योंकि ये मैच हारने वाला नहीं था उनके लिए। उन्होंने मेहनत बहुत कर ली थी, ये ऐसे मैच हारे नहीं जाते, ऐसे मैच जो है वो निकाले जाते हैं। मगर वो है कि शायद इंडियन टीम में वो जज्बा ज़्यादा था और इसलिए इंडियन टीम ने वो काम यहाँ पर करके दिखा दिया। चरित असलंका पहले उनका दिखाते हैं, उन्होंने क्या कहा, श्रीलंका के कैप्टन। उसके बाद सूर्य कुमार यादव की यहाँ पर बात करेंगे जी। श्रीलंका के कैप्टन का कोट प्लेट दिखाएं, क्या कहा है उन्होंने। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक शानदार मैच था। मुझे लगता है कि हम मैच में बने हुए थे और हमने वरुण और कुलदीप को बेहतरीन तरीके से खेला। निसांका और परेरा की बल्लेबाजी अविश्वसनीय थी, उनके पास अच्छा अनुभव था और उन्होंने बहुत शानदार बल्लेबाजी की। एशिया कप में बहुत सारी सकारात्मक बातें रहीं। हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन पिछले 2 मैच हम जीत नहीं पाए। कप्तान के तौर पर टीम में बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं। सुपर ओवर के लिए बस इतना कहा था कि जितना हो सके उतने रन बनाओ, लेकिन ये हो ना सका। तो चरित असलंका का थोड़ा सा दर्द यहाँ पर छलका है। कई बार ना आप बहुत सारी चीज़ें सही कर रहे होते हो, लग भी रहा होता है कि बहुत सारी चीज़ें सही हो रही है, मगर नतीजा आपके पक्ष में नहीं आता है। और जब नतीजा आपके पक्ष में नहीं आता है तो आपको उससे जज कर लिया जाता है कि भाई आपका
क्योंकि रिकॉर्ड बुक्स में तो यही लिखा जाएगा ना कि भाई आप ये मैच हार गए। उसमें कोई नहीं ये देखेगा कि आप 15वें ओवर तक मैच में बने हुए थे, आपके खिलाड़ी ने शतक बनाया था, आप वो सुपर ओवर में 2 गेंद अच्छी खेल लेते तो जीत जाते। इन बातों का किसी को ध्यान नहीं रहेगा। सीधी बात होगी कि आप सुपर 4 के सारे मुकाबले हार गए और बाहर हो गए। मगर फिर भी कप्तान का दर्द है। मगर श्रीलंका की टीम ने, जैसे आपने बताया सर, खेला जज्बे के साथ, ठीक है। वो उस जज्बे के साथ कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, ठीक है। और क्या मारा, मतलब कि एक चीज तो उन्होंने साबित कर दी कि अगर आप में इंटेंट है तो आप कुलदीप और वरुण को इन पिचेस के ऊपर भी मार सकते हो, उनकी पिटाई लगा सकते हो। वो उन्होंने लगा के दिखा दी। एक तरीके से वेकअप कॉल लो, इसको नेगेटिवली मत लो कि भाई पाकिस्तान को कुछ इशारा मिल गया है, क्यूज मिल गई। इसको वेकअप कॉल लो कि भाई अपने से क्या कमी पेशी रह रही है, जो इतनी कुटाई एक बंदा लगाता ही चला गया और उस पर हम ब्रेक ही नहीं लगा पाए, जबकि हम पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेल रहे हैं। और अगर वो ऐसा कर सकता है तो फिर किसी दिन कोई दूसरा बैटर भी कर सकता है। ये इस तरीके की बात नहीं है कि भाई किसी का कोई दिन होगा, वो होगा। मगर ये कि आपके सारे गेंदबाजों की लाइन से उसने पिटाई लगानी शुरू कर दी और एक तरफा करता चला गया मैच को। वो ठीक है कि उनके अलावा कोई उस जोड़ी को टूटने, जब वो जोड़ी टूटी तो उसके बाद श्रीलंका की पारी बिखर गई अंडर प्रेशर। नहीं तो ये मैच श्रीलंका ने निकाल लिया था और वो डिजर्व भी कर रहे थे इस मैच को जीतना, जिस तरीके से वो खेले थे। हाँ, लेकिन कुणाल, जो बात आपने कही ना, मैं उसी पर आऊंगा कि अगर आप इस तरह के मैच में जब आप 200 प्लस जो है वो चेस कर रहे हैं और एक बल्लेबाज जो है वो मतलब एक तरीके से मैच को एक तरफा बना रहा है, तो आप विरोधी टीम के कप्तान के तौर पर अगर देखिए, अगर आप सूर्या की जगह पर अपने आप को रखिए, तो आप भी जानते हैं और आप भी सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो एक विकेट हमको मिले, उसके बाद ही काम शुरू होता है। और ये कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अगर आप क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक में तमाम ऐसे मैचेस उठाएंगे जहां पर अगर बड़ा कोई लक्ष्य चेज हुआ है, तो उसकी 2 ही संभावनाएं हैं। एक कि जो रहा, जिसने वो बीड़ा उठाया कि वो डरेगा नहीं, सामने कोई भी गेंदबाज हो उसके रेपुटेशन पे नहीं जाएगा, अपने आप को बैक करेगा, अपने शॉट्स को बैक करेगा, या तो फिर वो जिता कर ले गया और या फिर वो जीत के बहुत करीब ले गया। यहाँ जब वो जोड़ी टूटी, यानी जब दूसरा विकेट गिरा, जो कि 100 रन की पार्टनरशिप से 100 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप के बाद गिरा, तब भी रन्स बनाने थे। और जब आप विरोधी टीम के कप्तान होते हैं, जब आपके सामने स्कोर बोर्ड पे 200 रन होता है और आप उसको डिफेंड कर रहे होते हैं, आप सिर्फ ये इंतजार कर रहे होते हैं कि आप एक विकेट लें। उस एक विकेट के बाद फिर आपके गेंदबाजों में जो जिस तरीके की का जोश आता है, जिस तरह से फिर उनका दिमाग चलना शुरू हो जाता है, वही सब कुछ देखने को मिला। तो मैं बिल्कुल, ये बात सही है कि श्रीलंका ने ये मैच बहुत अच्छा खेला, दिल से खेला, लेकिन अपनी बात फिर दोहराऊंगा कि श्रीलंका को डर नहीं था। श्रीलंका को पता था कि आज का मैच हम जीते हारे कुछ नहीं होने वाला। अगर इसी मैच से कोई एक ऐसा इक्वेशन जुड़ा होता कि हाँ, पॉइंट टेबल में ये हो जाएगा या पॉइंट टेबल में वो हो जाएगा, प्रोबेबली वो उस तरह की हिम्मत नहीं दिखा पाते जिस तरह की हिम्मत उन्होंने दिखाई। और निशंका की बल्लेबाजी आप देखिए, बेखौफ होकर बल्लेबाजी कर रहे थे। जिस तरह से उन्होंने शॉट्स मारे हैं और सूर्या का जो रिएक्शन था, वो रिएक्शन आप देखिए। तो आप श्रीलंका से उसका क्रेडिट नहीं छीन सकते, आप निशंका से उनके शतक का क्रेडिट नहीं छीन सकते, लेकिन आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि ये एक ऐसा मैच था जिस मैच में खोने को कुछ नहीं था। ये काम आप और मुझे ताजुब है सूर्या ने कैसे कह दिया कि ये इट्स लाइक अ फाइनल। मतलब क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम ऐसा कर पाएगी? मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैं नहीं देखता पाकिस्तान की टीम में किसी भी खिलाड़ी में। और आप कहते हैं अक्सर ना कि स्किल का प्रॉब्लम, ये ऐसा नहीं है। इंटेंट तो है ही है कि भाई आपके पास इंटेंट होना चाहिए कि आप इस तरह की बल्लेबाजी करेंगे कि कुलदीप को या वरुण को भी मार सकते हैं, लेकिन स्किल भी होना चाहिए। निशंका ने दिखाया उनके पास स्किल है, उनके शॉट्स में आप स्किल देखिए। मुझे नहीं लगता कि फाइनल में पाकिस्तान की टीम में मतलब कोई बहुत ही बिरला वो हो जाए तो हो जाए, वरना मुझे इस तरह की स्किल सेट किसी प्लेयर में वहां दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल जी, श्रीलंका के पास स्किल भी था और श्रीलंका के पास कोई डर भी नहीं था बिल्कुल कि भाई खोने को है ही क्या ही हो जाएगा। तो वो हर गेंद पे अटैक बोल रहे थे। और कई बार वही होता है ना, हमको कई बार सुनते भी हैं कि भाई डर के आगे जीत है। तो ये उसी किस्म का मामला था कि भाई डर के आगे जो है जीत है। अब इसमें जिसके पास जो क्लूज जिसने लेने हैं वो यहाँ से ले सकता है। चलिए जी, सूर्य कुमार यादव ने अर्शदीप सिंह की तारीफ की है। शुरुआत में तो पिटाई लगी, मगर सुपर ओवर अच्छा कर गया, डेथ में अच्छी ओवर डाल दिया था उन्होंने, तो उनकी तारीफ की है। दिखाएं सूर्य कुमार यादव का बयान यहाँ पर दिखाएं। अर्शदीप कई बार ऐसी स्थिति में रहा है और उसने हमारे लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। मैंने सिर्फ उससे कहा कि अपनी योजनाओं पर भरोसा रखो और कुछ मत सोचो। हम पहले ही फाइनल में हैं, लेकिन अपनी योजनाओं पर ध्यान दो और उन्हें लागू करो। मैंने उसे अपनी योजनाएं सफलतापूर्वक लागू करते हुए देखा है, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी। अर्शदीप का आत्मविश्वास सब बयां कर देता है और उस सुपर ओवर के लिए अर्शदीप से बेहतर कोई नहीं था। मुझे यकीन है कि सबको वही मिला जो वो चाहते थे। फाइनल में पहुंचकर खुशी है। ये बात यहां पर जो है सूर्य कुमार यादव ने बोले। अर्शदीप सिंह के ना जरा स्टैट्स भी प्ले कर दें सर।
अब होता क्या है ना कि कई बार ना आपको ना मोमेंट मैचेस देने पड़ते हैं, मैच टाइम देना पड़ता है। मैच में जितना, मेरे को याद है वीरेंद्र सहवाग कहते थे, आप जितना खेलोगे ना उतना रमोगे। अगर आप खेलोगे नहीं ना तो बाहर बैठ के कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वो कॉन्फिडेंस शैटर ही होता है। आपको जितना अच्छा कम्युनिकेट किया जाए कि आप बढ़िया हो, आप सही हो, अभी आपकी जगह नहीं है, मगर वो जब जगह नहीं होती है ना और वो नहीं बन रही होती है, पूरी इंग्लैंड दौरे पर नहीं बनी, चलो वो टेस्ट मैचेस थे, T20 के फॉर्मेट जहां पर आप मतलब 100 विकेट हो गए आपके, किसी ने नहीं लिए, अगर उसमें भी आपकी जगह नहीं मिल रही तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डोलता है। अब वो पहले शुरुआत के ओवर्स में वो नजर आया, आखिरी में जब वो आए, मैच हो गया, कन्वर्सेशन हुई, कप्तान ने बात करी, कंधे पे हाथ रखा, वो सब कुछ किया, मैच के दौरान हो रहा था। फिर सुपर ओवर में आप पे भरोसा जताया। अब और कोई ऑप्शन भी नहीं था वैसे तो देखा जाए तो कि आप और किसके हाथ में गेंद थमा देते, हार्दिक पांड्या थे नहीं, ठीक है। तो ये वही वाली 2007 वाली कहानी है कि भाई उसके धोनी ने जो है उनके हाथ में गेंद थमा दी, ऑप्शन क्या था भाई आपके पास, ठीक है। तो चलो, मगर ये कि फिर जब आप भरोसा जताते हो दूसरे पे, अपने खिलाड़ी पे भरोसा जताते हो, उसे कॉन्फिडेंस देते हो, तो वो भी फिर अपना उस तरीके से बेस्ट दे पाता है। बाहर बैठा के कॉन्फिडेंस नहीं आता। अनफॉर्चुनेट है कि अर्शदीप सिंह के साथ ये हो रहा है, मगर जब मौका मिला, थोड़ा सा मैच टाइम मिला, उसी रंग में धीरे धीरे एक ही मैच के अंदर लौटते हुए नजर आ गए। बिल्कुल, और मैं बिल्कुल यही उदाहरण देने वाला था जो आपने दिया ना कि 2007 में जिस तरह से धोनी के पास कोई विकल्प नहीं था जोगिंदर शर्मा के अलावा बॉल किसी को देने का, कुछ वैसी स्थिति में थे कल सूर्य कुमार यादव। क्या करते हुए और किसी को गेंद दे नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास हर्षित राणा थे, आप जानते हैं, अनुभव भी नहीं है और उस तरह से कल वो रिदम भी नहीं दिखाई दे रहा था उनका। उसके अलावा अगर आपने खुद ही बताया कि हार्दिक पांड्या थे नहीं, फिर आपके पास स्पिनर्स थे जिनको ऑलरेडी श्रीलंका के बल्लेबाज बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो आपके पास ले देकर अर्शदीप सिंह का ऑप्शन था। एक पहलू, मतलब एक पक्ष ये है इस पूरे फैसले का, लेकिन एक दूसरा पक्ष और भी है कुणाल, हम ये भी देखते हैं, इस पर भी बात करते हैं। हमने और आपने कितनी बार स्टूडियो में बैठ के ये चर्चा की है कि अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है, कई बार तो आप देखते हैं जसप्रीत बुमराह T20 फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं होते हैं, अगर वो नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि अर्शदीप सिंह आपके नंबर 1 गेंदबाज हैं। और फिर अगर आपने इस मैच में बुमराह को रेस्ट दिया है और अगर आप इस मैच में अर्शदीप सिंह को लेकर गए हैं, तो आपके वो नंबर 1 गेंदबाज हैं, आपने नंबर 1 गेंदबाज को अपने उनको बैक किया, उनकी एबिलिटीज को बैक किया, उनके कॉन्फिडेंस को बैक किया, उन्होंने आपको डिलीवर किया। तो मुझे लगता नहीं इसके अलावा कोई विकल्प भारतीय टीम के पास था, बल्कि अच्छा है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी मुझे लगता है बेहतर मानी जाएगी कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा कोई प्रयोग करने की नहीं सोची। कई बार क्या होता है कि आप सोचते हैं कि चलो यार ये आजमा लेते हैं, वो आजमा लेते हैं, आप बिल्कुल आजमाने नहीं गए। आपने कहा मेरा नंबर 1 बॉलर इस मैच में अर्शदीप सिंह है, हम अर्शदीप सिंह पे ही जाएंगे, भले ही उसको शुरुआती ओवर्स में पिटाई हुई हो, लेकिन डेथ ओवर्स में जिस तरह से पहले भी उनकी रेपुटेशन है, उनके पास ठीक ठाक सैंपल साइज है जहां पर उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया है डेथ ओवर्स में, तो उन्होंने उनकी एबिलिटी को समझा, उसको बूझा और फिर उसके बाद उन्हीं पर भरोसा किया, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने गए और शायद रिजल्ट भी इसीलिए भारतीय टीम के पक्ष में गया। बिल्कुल जी, रिजल्ट जो है इसीलिए भारतीय टीम के पक्ष में भी यहाँ पर आया। अर्शदीप सिंह ने कमाल की गेंदबाजी की, सिर्फ 2 रन जो है वो श्रीलंका की टीम जो है सुपर ओवर में बना पाई, 3 रन जो थे वो इंडियन टीम ने पहली ही गेंद पर यहाँ पर बटोर लिए। तो प्रेशर कोई था नहीं क्योंकि अर्शदीप ने अच्छी गेंदबाजी वहाँ पर की थी। चलिए जी, गेंदबाजों का प्रदर्शन, अर्शदीप की हमने बात की, एक बार फटाफट से ना अब आ जाते हैं बल्लेबाजों पर कि बल्लेबाजों ने किस तरीके से किया। श्रीलंका के निशांका पर भी आएंगे, मगर फिर से अभिषेक शर्मा पर आते हैं क्योंकि अभिषेक शर्मा की पारी की ना उतनी बात नहीं हो रही। मैच सुपर ओवर में चला गया, अर्शदीप ने किया, निशांका का शतक था, मगर अभिषेक शर्मा ने साइलेंटली हैट्रिक लगा दिए। दिखाते हैं जी क्या किया है। ये तो उनके स्टैट्स हैं, पहले ये देख लीजिए। 61 रन उन्होंने बनाए 31 गेंदों पर, 8 चौके 2 छक्के, लगभग 200 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। तो वही अंदाज जो दिखता है, मगर कमाल ये हुआ है कि अभिषेक शर्मा की एशिया कप में लगातार तीसरी 50 है। अभिषेक ने मोहम्मद रिजवान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एशिया कप के एक सीजन में, मतलब T20 एशिया कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन जो है वो मोहम्मद रिजवान के नाम थे। ये रिकॉर्ड जो है उन्होंने तोड़ दिया। मेरे ख्याल से 281 कुछ रन थे और अब इनके नाम, अभिषेक के नाम 300 प्लस रन हो गए। 300 प्लस रन किसी ने भी एक एशिया कप में जो T20 फॉर्मेट में खेला गया हो वो किसी ने नहीं बनाए हैं। सर, बहुत लोग ना ये बातें कह रहे थे कि भाई चलो एक मैच होता है, ये तो बात मतलब कही जाती है, बार बार कही जाती है कि भाई वो 2023 वर्ल्ड कप के बाद ज़्यादा ही कही जाने लगी कि यार कोई एक मैच होता है ना, आप हार जाओ, ठीक है, क्योंकि कहीं तो लॉ ऑफ एवरेज कैच करती है ना। कोई एक मैच होता है जहाँ पर आप नहीं चलो, ठीक है, क्योंकि फिर ये ना हो कि ये सब कुछ फाइनल में हो, ठीक है। तो अभिषेक शर्मा के साथ फिंगर्स क्रॉस यही रखते हैं कि जिस तरीके से वो चल रहे हैं ना, यही वो फाइनल में भी करके दिखाएं। जिस तरीके से वो चलते जा रहे हैं, एक डिफरेंस पैदा कर देते हैं। 202 रन ना होते ना स्कोर बोर्ड पे तो मैच टाई नहीं होता था
और अगर इन्होंने जिस तरीके की पारी खेली वो नहीं खेली होती तो वो 202 रन बनते नहीं थे। जिस तरीके से बाकी बल्लेबाज उस तरीके से चल नहीं पाए। ठीक है, थोड़ा बहुत योगदान दिया, तिलक वर्मा ने अच्छा किया, संजू सैमसन ने किया, सूर्या का बल्ला लगातार नहीं बोल रहा है, ठीक है, वो सब। तो ये ऊपर से आपको एक एज दे जाते हैं, एक प्लेटफॉर्म दे जाते हैं, जिससे जो है ना आगे की राह जो है ना वो थोड़ी आसान हो जाती है, थोड़ी काम हो जाती है, नर्व्स जो हैं उतनी टेंशन नहीं रहती, वो वाली बात नहीं रहती जो 2022 तक हम बोलते थे, जो हार्दिक पांड्या के भी बारे में सुनने में आया कि भाई ऊपर से चलो ना और सब हनुमान जी वाला काम आप नीचे वाले पे डाल के चले जाओ। ठीक है, तो ये कहानी ना अब नजर नहीं आ रही है। अब ऊपर से खिलाड़ी चलते हैं और आपको ये जो खिलाड़ी मिला है, जिस दिन ये चलता है उस दिन वो आपको ना वो कुशन देता है कि आप एक बड़ा स्कोर कर सकते हो, आपको टेंशन नहीं रहेगी, स्कोर बोर्ड पे रन बने रहेंगे। बस यही काम जो है एक बार और अभिषेक शर्मा को करना है। बिल्कुल, और वो एक बार और अगर कर लेते हैं, करने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं, तो फिर आपके लिए जो जीत का रास्ता है वो और आसान हो जाएगा फाइनल्स में। लेकिन मैं इसका एक और पक्ष है कुणाल, वो भी समझिए। आपने कहा कि जब ये बल्लेबाज चलता है तो फिर 202 रन बन जाते हैं, ये ठीक है, लेकिन फिर इसमें ये याद रखिएगा कि अभिषेक शर्मा से ज्यादा रन निशंका ने बनाए। उन्होंने शतक लगाया, 107 रन बनाए, अभिषेक ने बनाए 61 रन। बावजूद इसके भारतीय टीम जो है वो 202 तक जो पहुंची, उसमें वो छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन संजू सैमसन का भी है। उसके बाद जैसा आपने कहा कि उसके अलावा संजू सैमसन ने कंट्रीब्यूट किया, तिलक वर्मा ने कंट्रीब्यूट किया, तो वो भी फर्क एक है। वो उस तरह से श्रीलंका की तरफ से नहीं हुआ। श्रीलंका की तरफ से आप दो बल्लेबाजों को अगर हटा दें, मतलब कुशल परेरा को हटा दें और पथुम निशंका को हटा दें, तो किसी ने रन नहीं किए, इसीलिए वो हार गए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो बात हम श्रीलंका की टीम के लिए कह रहे हैं ना, कि श्रीलंका की टीम इस मैच में 202 तक पहुंच पाई, तो इसलिए क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। वो ये मानकर बैठी थी कि हम तो बस एक तरीके से देखते हैं कितना क्लोज जा सकते हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। संभवतः ये माइंड सेट पूरे अभिषेक शर्मा के अंदर, उनकी पर्सनालिटी के अंदर, उनकी बल्लेबाजी के अंदर है कि वो हर मैच में ना अपने ऊपर प्रेशर लेके नहीं जाते कि मैंने पिछले मैच में किया था, अब इस मैच में भी मुझे करना है, उससे पहले मैंने ये किया था, या मुझे ये करना है, या मुझे वो करना है। वो जाते हैं और एक यंग लड़का जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जिसके पास पूरी बैकिंग हो, मतलब आप आज की तारीख में ये तो कह सकते हैं ना कि मान लीजिए, बहुत वर्स्ट केस में मैं बात करता हूं, अतिशयोक्ति की बात करता हूं, हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए अगले 10 मैच में भी अभिषेक शर्मा नहीं चले, तो भी क्या आप उनको निकाल देंगे? आप उनको नहीं निकालेंगे। आपको पता है कि वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो जिस खिलाड़ी को ये भरोसा मिल जाए अपने करियर के शुरुआती 1-2 साल में ही कि मेरी पूरी की पूरी टीम, मेरा कप्तान, मेरा कोच मेरे पीछे खड़ा हुआ है और मुझे कह रहा है कि तुमको जैसे खेलना है, जिस तरह से खेलना है, हमारी जो जरूरत है वो ये जरूरत है कि हम उस फॉर्मेट में जो रोहित शर्मा ने शुरू किया था कि वो अपनी 50 नहीं देखते थे, वो अपने 100 नहीं देखते थे, जाते थे और 15 गेंद पे 40 रन, 16 गेंद पे 45 रन, इस तरह की बल्लेबाजी जो उन्होंने आखिरी के अपने करियर के दिनों में की, ऐसा कुछ करो, उससे एक स्टेप आगे निकल कर करो, ताकि जो नंबर 3 का बल्लेबाज है या नंबर 4 का बल्लेबाज है, अगर वो 3-4 गेंदें डॉट बॉल खेल भी ले तो उसके ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट ना हो। यही काम अभिषेक शर्मा कर रहे हैं, लेकिन बगैर किसी बैगेज के। उनके ऊपर मतलब अगर कोई बटखरा लगा के तौले तो उनके ऊपर कोई 100 ग्राम का भी इस बात का वजन नहीं है, कोई लोड लेके नहीं जाते वो कि नहीं मुझे तो करना ही है, या मैं नहीं करूंगा तो मुझे निकाल दिया जाएगा, या मुझे आज साबित करना है, या मुझे आज कुछ करना है। वो जा रहे हैं, वो अपना खेल खेल रहे हैं, अपनी स्वाभाविक बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उनके साथ, जैसा मैंने कहा, उनके साथ जिस तरह से पूरी टीम की बैकिंग है, वो जानते हैं कि इस वक्त वो टीम के ब्लू आइड बॉय हैं। तो ब्लू आइड बॉय जिस तरह से जाकर बेखौफ होकर, निडर होकर खेलता है, वैसे खेलना। डरना है तो डरे, मतलब पाकिस्तान की टीम डरे, सलमान आगा डरे, शाहीन शाह अफरीदी डरे, क्योंकि मुझे लग रहा है, मैं कल सोच रहा था कि पहले मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने पहली बॉल पे शाहीन शाह अफरीदी को चौका मारा था, उसके बाद दूसरे मैच में पहली गेंद पे छक्का मारा था। अनफॉर्चुनेटली छक्के से ऊपर कुछ होता नहीं है, मतलब अगर क्रिकेट में छक्के से ऊपर कोई स्कोर होता तो शायद इस मैच में शाहीन शाह अफरीदी पर वो उस शॉट के लिए जाते जो उनको छक्के से भी ज्यादा रन देकर जाता। तो बेखौफ होकर खेल रहे हैं, कमाल खेल रहे हैं, तारीफ करनी चाहिए। एक पारी और चाहिए एशिया कप में चैंपियन बनाने के लिए। बिल्कुल जी, और अपनी उस रेपुटेशन को कमाने के लिए जो उन्होंने यहाँ पर बहुत तेजी से इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो ऑन की है, वो मैच विनर की रेपुटेशन तभी मिलती है जब आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हो और अपनी टीम के लिए मैचेस यहाँ पर जीतते हो। फटाफट से कुछ और चीज़ें आपको बता देता हूँ। तारीफ जो है वो श्रीलंका के बल्लेबाज की भी करनी चाहिए, उनकी जो है दिखा देते इन्फॉर्मेशन आपको पथुम निसांका के बारे में, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी उनके बारे में दूंगा, फिर आगे जो है जो चोट लगी है खिलाड़ियों को उस पर आ जाएंगे। श्रीलंका के पथुम निसांका ने जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए, और राइटली सो, जिस तरीके से उन्होंने शतक बनाया। 58 गेंदों पर 107 रनों की उन्होंने पारी खेली। विराट कोहली का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। विराट के नाम T20 एशिया कप में सबसे ज्यादा
429 रन थे। निशांका ने इस शतक की मदद से 434 रन इकट्ठे कर लिए और विराट कोहली का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है ना पथुम निशांका के बारे में, कि इनके पिता जो है ना वो पेशे से ग्राउंड बॉय थे, ठीक है, जो ग्राउंड में काम करते हैं। इनकम बहुत कम थी और घर का खर्च चलाने के लिए इनकी माँ जो है ना वो मंदिर के बाहर फूल बेचा करती थी। गरीबी में बचपन बीता है। और कल भी अगर आप मैच देखें तो हर्षित राणा ने बॉल इनकी तरफ फेंकी, जवाब इन्होंने अगली गेंद पे ना छक्के के साथ दिया। ठीक है, विरोधी है, मगर जो एटीट्यूड था ना वो जबान नहीं बोली, वो बल्ला बोला। ठीक है, और वही सही तरीका होता है कि आप जो है ना जबान से बात मत करो, आप अपने बल्ले से बात करो। ठीक है, मैच नहीं जीते कोई बात नहीं, वो निशांका अपने ऊपर लेके थोड़ी ना आए कि वही मैच जिता के जाएंगे। 11 आदमी खेल रहे हैं भाई वहां पर, दूसरे उनको भी कुछ करना है। मगर ये कि एटीट्यूड निशांका का बहुत बढ़िया था, मजा आया उनका ये खेल देखकर, उनकी तारीफ करनी बनती है और उनको ये प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला, ये भी बहुत अच्छा है। श्रीलंका के लिए तीनों फॉर्मेट में मेरे ख्याल से अब वो शतक बनाने वाले खिलाड़ी जो है ना वो यहाँ पर हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंजरी की बात कर लेते हैं। इंडियन टीम की छोटी मोटी कंसर्न्स हैं जो इस मैच से निकल कर आई हैं। भारतीय टीम को हल्की फुल्की इंजरी हुई है, 3 खिलाड़ियों को बेसिकली, अभिषेक, हार्दिक और तिलक, इनको जो है वो चोट लग गई। हार्दिक 1 ओवर डालने के बाद ही उन्होंने मैदान छोड़ दिया। अभिषेक के हाथ में चोट लगी और तिलक की हैमस्ट्रिंग खिंच गई थी बाउंड्री पर जो है वो कैच लपकने के चक्कर में। कैच तो वो नहीं लपक पाए क्योंकि वो ऊपर से ही चला गया बॉल, उनकी गलती नहीं थी, मगर हैमस्ट्रिंग खिंच गई थी। तो फाइनल से पहले उम्मीद की जा रही है कि ये तीनों जो है ना वो फिट हो जाएंगे। बस कंसर्न यही है कि सर समय बहुत कम है। फिट तो हो ही जाएगा खिलाड़ी, मगर ये कि समय बहुत कम है और थोड़ी बहुत निगल के साथ भी अगर खेलता है तो दिक्कत परेशानी हो सकती है। और इन सब में से बाकी तो दोनों चलो फिर भी बैट्समैन है, हार्दिक की इंजरी जो है ना वो कंसर्न ज़रूर हो सकती है। और इसी को एहतियातन, मतलब इसी को ध्यान में रखते हुए, उनका पिछला हिसाब किताब भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1 ओवर के बाद ही हटा लिया गया और फिर दोबारा लाने की कोशिश भी नहीं की गई। क्योंकि एक तो आपके पास लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट कोई है नहीं जो इतना तेज़ भी फेंक सके, जो रन भी बना सके। तो हार्दिक की इंजरी को लेकर थोड़ा सा कंसर्न ज़रूर रहेगा, बाकी तो मुझे लग रहा है कि मैनेज हो ही जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि आपके पास इन 3 प्लेयर्स में जिनको आपने बताया कि हल्की फुल्के निगल्स हुए, उसमें सबसे क्रूशियल रोल हार्दिक पांड्या का ही है। क्योंकि जो आपने जैसे कहा ना कि लाइकवाइज कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, आपको कोई खिलाड़ी अभी इस वक्त भारतीय टीम में है नहीं ऐसा जो 135 से 140 142 तक ले जाए अपनी बॉल को और उसके अलावा बल्लेबाजी भी करे। लेकिन मुझे लगता है कि जो बात आप भी कह रहे हैं ना कि वो जिस तरह से पहले ही ओवर के बाद बगैर नो इफ नो बट वाला जो एक अप्रोच होता है ना कि हमको सोचना ही नहीं है, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज, वो सीधा उठ के चले गए और फिर वो क्वेश्चन आया ही नहीं कि दोबारा, जबकि पिटाई हो रही थी भारतीय गेंदबाजों की। ये एक टेम्प्ट हो सकता था, लालच हो सकता था कि हार्दिक पांड्या को लाया जाए, हो सकता है वो एक आध विकेट निकाल ले। लेकिन चूंकि बड़ा लक्ष्य जो है वो सबको पता है कि 28 तारीख को भारत को पाकिस्तान से फाइनल खेलना है, उस मैच में ज्यादा जरूरत होगी हार्दिक पांड्या की। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आशान्वित हूं, मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात है और इसीलिए उनको एहतियातन पहले ही ओवर के बाद वो चले भी गए मैदान छोड़ के। और दूसरा ये भी है कि पाकिस्तान की टीम में थोड़ा सा उनका एक अलग टेरर है। पाकिस्तान की टीम जानती है कि हार्दिक पांड्या क्या है और वो क्या कर सकते हैं, और हार्दिक पांड्या भी इस तरह के बड़े मैचेस में एक आपके लिए कैरेक्टर हैं, जो बड़े मैचेस के प्लेयर हैं, आपको वहां पर परफॉर्म करके देते हैं प्रेशर सिचुएशन में, और करते आए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार कोई वो करेंगे ये काम। तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत चिंता, जैसा आपने कहा, उन्हीं को लेकर ज्यादा होगी। लेकिन जिस तरह से फैसला लिया गया उनको तुरंत बाहर करने का मैदान से और आराम कराने का, मुझे लगता है बहुत कोई चिंता की बात होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी चिंता की बात जो है ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान से अब मुकाबला है। चलिए जी, इस मुकाबले का इंतज़ार तो फाइनल का सबको ही रहेगा। एक अपडेट और है, मैच रेफरी पर जो सुनवाई हुई थी, कैप्टन सूर्या पर पहले आया था कि भाई सिर्फ मतलब वार्निंग दी गई है, बाद में आगे 30% मैच फीस भी काट ली गई। अब बीसीसीआई ने इस फैसले पर एतराज़ जताया। अपडेट दिखा देते हैं। सूर्या को मिली सज़ा को बीसीसीआई ने चुनौती दी है। बीसीसीआई को मैच रेफरी के फैसले पर एतराज़ है। बयान देने पर मैच फीस का 30% जुर्माना जो है वो सूर्या पर लगाया गया। सिमिलरली जो है हारिस राउफ पर भी किया गया, मगर दोनों की जो हाव भाव थे वो बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक जो है वो बाउंड्री पे खड़े हुए लोग, जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक देखने हैं, उनसे भिड़ रहा था और उनको टीज़ कर रहा था कि आपके प्लेन गिरा दिए। दूसरे ने भाई बड़े सम्मानित तरीके से अपना प्रेस जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होती है उसके अंदर बोला था भाई ये जीत जो है, कोई बोलता है मैंने अपने बच्चे को डेडिकेट की, कोई बोलता है मैंने अपनी वाइफ को डेडिकेट की, गर्लफ्रेंड को डेडिकेट की। उन्होंने बोला कि मैंने अपने जो है यहाँ पर डेडिकेट किए अपने सेना को, जो ऑपरेशन उन्होंने चलाया। तमीज़ से किया गया काम था, कोई बदतमीज़ी तो उन्होंने करी नहीं। तो बीसीसीआई को ये हजम नहीं हुआ और बीसीसीआई ने इस पर एतराज़ जता दिया है कि भैया हमें मंजूर नहीं है, ये दोनों चीज़ों की सज़ा एक नहीं हो सकती। ठीक है कि भाई ठीक है, हो सकता है कि भाई आप ये बोलो कि आपने
पॉलिटिक्स को बीच में लाओ या ये वो भी बीसीसीआई मानने को तैयार नहीं है। मगर ये कि दोनों दो जुर्म, जो अगर आप इन दोनों को जुर्म भी मान रहे हो तो इनकी एक सज़ा नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि किसी और ने कुछ किया और आपने कुछ तमीज़ से जो है वो पेश आए हो। तो इसलिए एशिया कप के बाद जो है आईसीसी का बयान आएगा, इसके ऊपर कोई फैसला आएगा। एतराज़ यहाँ पर जता दिया गया है। सर, ऑन हाइंडसाइट देखा जाए ना, नियम कायदे तो चलो अपनी तरफ होते हैं, ऐसा कोई नियम कायदा वैसे है भी नहीं जितना मुझे ध्यान है, ठीक है, मगर अगर ऐसा नियम कायदा बना दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि आप क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते, मैच के अलावा कुछ नहीं बोल सकते, लिख दो, बात ही खत्म हो जाएगी। फिर आप ना परिवार की बात कर सकते हो ना फिर देश की बात कर सकते हो, बात ही खत्म। जो मैच आपने खेला उसकी बात करो, जाओ, ठीक है, जो आपको बात करनी है पर्सनल कैपेसिटी में बाहर कर लो, या तो यूँ हो जाए। नहीं तो जो हरीश राउफ ने किया और जो सूर्य कुमार यादव ने किया, उसमें जो है ना दिन रात का अंतर है, वो दिन रात का अंतर है, उसकी कॉन्शियस में भी दिन रात का अंतर है। वो एक चीज़ जो है ना वो चिढ़ाने के नज़रिए से की गई थी, फ्रस्ट्रेशन में की गई थी। दूसरी चीज़ जो है ना वो बड़ी नेक भावना से अपने आप को एक्सप्रेस किया गया था कि भाई हमने तो अब उनको जो है डेडिकेट कर दिए। इसमें अंतर इतना है तो वो सज़ा सेम नहीं हो सकती। बिल्कुल, और इसीलिए ऐतराज जताया भी है बीसीसीआई ने, इसीलिए ये कहा भी है कि भाई ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि अंतर जो है वो बड़ा है और सजा एक जैसी क्यों है। और ये ऐसे ही है कि भाई सूर्या ने तो अपनी पीठ थपथपाई, अपने देश की सेना की पीठ थपथपाई, अपने ऊपर गर्व की बात कही, और हारिस रऊफ ने आपको चुटकी काटी, जैसे कहते हैं ना कि आपको उकसाया, आपको ये वही फर्क है कि खुशी के आंसू या गम के आंसू, ठीक है। एक आदमी पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपनी सेना को प्रेस कर रहा है। अब बिल्कुल सही बात है कि या तो आईसीसी तय कर दे कि मैच खत्म होने के बाद सिर्फ मैच पर बात होगी, मैच में परफॉर्मेंस पर बात होगी और कोई बात नहीं होगी। मुझे याद है जब भारत ने चेन्नई टेस्ट में इंग्लैंड को हराया था, उससे पहले मुंबई पर अटैक हुआ था और मुंबई में बड़ा अटैक हुआ था, वो भी एक बड़ी आतंकवादी घटना थी। उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने, जब भारतीय टीम ने 350 रन से ज्यादा चेस कर लिए थे, जिसमें युवराज सिंह की बड़ी अच्छी बैटिंग थी, सचिन की सेंचुरी थी, तो सचिन ने भी उस जीत को डेडिकेट किया था कि हमारे इस पूरे हादसे में जो लोग मारे गए, मैं उनके परिवार वालों को ये जीत समर्पित करता हूं। तो इस तरह की एक परंपरा रही है, ऐसा पहली बार सूर्या ने नहीं कहा। लेकिन हाँ, अगर मान लेते हैं चलिए कि इसको पॉलिटिक्स से आप जोड़कर देख रहे हैं, इसको आप क्रिकेट से अलग मानते हैं, ये एक भाई अभी अगर मान लेते हैं अफगानिस्तान की टीम कोई एक मैच जीत जाती या कोई एक बड़ा एक अचीवमेंट करती और उसके बाद कहती कि हमारे देश में जो भूकंप आया उसमें जो हजारों लोग जाने गई, हम उनके परिजनों को ये जीत समर्पित कर रहे हैं, तो क्या ये फिर ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? क्या इसको राजनीति माना जाए? तो शायद एक फिर डू एंड डोंट्स की जो लंबी लिस्ट है, जो लंबी फेहरिस्त है, उसमें ये भी जोड़ना चाहिए कि भाई आप किस विषय पर बोलेंगे और किस विषय पर नहीं बोलेंगे। लेकिन किसी खिलाड़ी का एक ऐसा जेस्चर जो आपको उकसाता हो, आपको टीज करता हो, और किसी एक खिलाड़ी का एक स्टेटमेंट जो अपनी सेना को प्रेज करता हो, इन दोनों की सजा अगर एक है तो फिर आपत्ति जताई जानी चाहिए थी और आपत्ति जता दी गई है। बिल्कुल जी। अब इस आपत्ति का नतीजा जो है ना वो बाद में निकलेगा, बोले पहले फाइनल निपटा लेते हैं, उसके बाद जो है ना ये आपत्तियां देख लेंगे, किसको बुरा लगा किसको अच्छा लगा, तो ठीक है, वो भी तरीका ठीक है। नहीं तो फिर विवाद को और जो है अभी हवा मिलेगी और फिर पक्षपात का आरोप भी लग सकता है, वो सारी चीज़ें भी जो हैं वो यहाँ पे सामने आ सकती हैं। तो पहले मैच पर ही जो है वो फोकस कर लिया जाए। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। सर हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर आगे जो है इंडिया और पाकिस्तान पर जो है अब फोकस करेंगे कि किस तरीके से ये फाइनल जो है वो टर्न आउट हो सकता है। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए।